क्लाउड किचन स्टार्ट करने के फर्स्ट मंथ में मैंने सोचा था कि सब कुछ बढ़िया चलेगा, लेकिन कहते हैं ना कि जो भी हम सोचते हैं हमेशा उसका उल्टा होता है। तो बात है दिसंबर 2023 की, जब मेरा क्लाउड किचन जोमेटो पे और स्विगी पे लाइव हुआ था। उस फर्स्ट मंथ में मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई थी कि जहां पे मुझे ये लगने लग गया कि यार क्लाउड किचन तो ये बेकार सी चीज है, इसमें कोई प्रॉफिट वगैरह तो कुछ भी नहीं है, हट इसे बंद ही कर देते हैं। बट दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार जॉब तो छोड़ दी है और पैशन था कुछ अपना करने की। मैंने उस एक महीने में इतनी सारी गलतियां की थी, जो गलतियां आज के लोग भी अपने क्लाउड किचन में करते हैं, और रिजल्ट ये निकलता है कि उनको अपना क्लाउड किचन या तो बंद करना पड़ता है या बंद करने की कगार पे आ जाता है। तो आज मैं वो सारी गलतियां आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मैंने की थी उस पहले महीने में, जिससे आपको ये समझ आएगा कि वो गलतियां आपको अपने क्लाउड किचन में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। काफी सारे लोगों का यार खुद का पैशन होता है बिजनेस करने का, लेकिन बहुत कम लोग ही अपने पैशन को पूरा कर पाते हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने भी अपना क्लाउड किचन ओपन किया था तो मैंने भी ये सोचा था कि सब कुछ बढ़िया चलेगा यार, घर से तो खाना देना है, बना के दे दूंगा। लेकिन जैसा मैंने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि क्लाउड किचन होता क्या है। मैं तो ये सोचता था कि यार कोई एक स्पेस लेते हैं, वहां पे कमर्शियल चीजें लगाओ एंड बड़ी बड़ी इक्विपमेंट लो और उसको क्लाउड किचन कहा जाता था। बट मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये क्लाउड किचन हम अपने घर के किचन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने काफी सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, अपनी रिसर्च करी एंड देन उसके बाद मुझे समझ आया कि ये प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। लेकिन जैसे ही मेरा किचन लाइव हुआ जोमेटो एंड स्विगी पे, उसके बाद असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। अब मैं बात करता हूँ आपको बिल्कुल फर्स्ट डे की। फर्स्ट डे पे मैंने स्टार्ट किया था अपने घर के खाने से, यानी कि जो ब्रेकफास्ट होता है पराठा वगैरह, उससे स्टार्ट किया। अब पूरे दिन में बैठा हुआ हूँ। 11 बजे से मैंने अपना क्लाउड किचन ओपन किया। उसके बाद में बैठा मुझे लगा कि यार दिन में ऑर्डर आएंगे, दिन में ऑर्डर नहीं आया। मुझे लगा नाइट में ऑर्डर आएगा, नाइट में भी कोई भी ऑर्डर नहीं आया। और ऐसे करते करते रात को 12 बजे मेरा क्लाउड किचन वहां पे बंद हो गया विदाउट एनी ऑर्डर। और आज का दिन था मेरा 0 ऑर्डर पे। स्टार्ट होता है मेरा डे 2 से। डे 2 पे मैंने सोचा कि दोबारा से कि मेरे पास ऑर्डर्स आएंगे, बट वही हुआ जो डे 1 पे हुआ, 0 ऑर्डर्स। ऐसे करते करते पूरा एक वीक हो गया, मेरे पास एक भी पराठे का ऑर्डर नहीं आया। और यहाँ पे भाई अब मैं हो गया था डीमोटिवेट कि इतने सारे लोगों ने जो वीडियोस बनाई थी, आखिर वो तो बोल रहे थे कि बहुत अच्छे ऑर्डर्स आएंगे, ये होगा वो होगा, तो ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? तो मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ? अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर ऑर्डर आ क्यों नहीं रहे हैं। काफी सारी रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अपने मेन्यू को ही चेंज कर देते हैं। एक वीक मैंने वेट किया था पराठे को डाल के अपने मेन्यू में, बट उसके कोई भी ऑर्डर्स नहीं आए। देन उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया बर्गर, और बर्गर को जैसे ही मैंने ऐड किया उसके नेक्स्ट डे ही मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर आ गया। और यहाँ पे मैंने एक चीज समझी कि मेरे एरिया में पराठे की डिमांड नहीं है, बर्गर की डिमांड ज्यादा है। अब जैसे ही पहला ऑर्डर आया तो लगने लग गया कि यार हाँ अब आ रहे हैं ऑर्डर, मतलब अब ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था यार कि अब इससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। मैंने जैसे ही बर्गर को ऐड किया अपने मेन्यू में, ऑर्डर्स तो आने लगे, लेकिन उसके बाद जो रिव्यूज और रेटिंग आने लगी मेरे पास, वो इतने बेकार बेकार आ रहे थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। एक ही रेटिंग बंदा देके फोन करके उल्टा कह रहा है मुझसे कि आपने तो कच्चा इसमें लग रहा है कि लहसुन डाल दिया है। कोई कह रहा है कि तुम्हें बर्गर बनाना नहीं आता है क्या? कोई कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ से तो आज के बाद मैं कभी ऑर्डर प्लेस नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे रिव्यूज आने लगे कि मैंने फटाफट से जाके अपने बर्गर को सबसे पहले वहां पे ऑफ किया। उसके बाद मैंने सबसे पहले ये सोचा कि पहले मैं बर्गर की रेसिपी ढूंढता हूँ। मैंने काफी सारे बर्गर की रेसिपी ढूंढी, बट मुझे रेसिपी नहीं मिली उस लेवल की जो मुझे चाहिए थी। मैंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए, नए नए जो भी रेसिपी मैं सीखता था वो बना के कस्टमर को देता था, बट वो रेटिंग नहीं मिल रही थी जो मुझे चाहिए थी। अब इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर ही लिए थे तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज मुझे भी हो गई थी। तो मैंने फिर अपना एक्सपेरिमेंट किया खुद से। फिर मैंने इन्वेंट किया एक ऐसा बर्गर जो इतना ज्यादा टेस्टी लगने लगा लोगों को कि मुझे 5 की रेटिंग वहां पे मिलने लग गई। अब बर्गर को तो ऐड कर दिया और ऑर्डर्स भी काफी अच्छे आ रहे थे, लेकिन इससे मेरा रिवेन्यू उतना नहीं बन रहा था जितना मुझे चाहिए था। तो अब बारी थी कुछ और भी चीज ऐड करने की। तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक किया कि यार लोगों को पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने मेन्यू में फिर पिज्जा भी डाला, और पिज्जा के डालते ही मेरे पास इतने अच्छे ऑर्डर्स आने लग गए, जो मैंने सोचा था जिस तरीके से, उस तरीके से चीजें चलने लगी। और अभी तक मुझे मेरे क्लाउड किचन को ओपन किए हुए 15 से 20 दिन हो चुके थे। ऑर्डर्स तो बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन पे आउट ही नहीं बन रहा था। मैं ये सोच रहा था कि जब ऑर्डर्स मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो मैं गलती कर रहा था वो थी जोमेटो एंड स्विगी को कि बिना रिसर्च किए उस पे जाके ऑनबोर्ड हो गया।
अब मुझे यही नहीं पता था कि जोमेटो एंड स्विगी कितने परसेंट कमीशन लेते हैं, और मैंने अपना पिज्जा का जो प्राइस रखा था वो रखा था 99 रुपीज। अब 99 रुपीज में आप ये बताओ कि मेरी मेकिंग क्या निकलेगी, और 35% जब मैं उनको दे दूंगा तो मुझे क्या बचेगा। उल्टा मैं जोमेटो को और दे रहा था, मतलब मैं कमा नहीं रहा था, मैं वहां पे दे रहा था। और अब मानोगे नहीं, ये गलती मैं 2 महीने तक करता रहा। मुझे पता ही नहीं था कि जोमेटो इतना ज्यादा कमीशन चार्ज करती है। वो तो तब पता चला, एक महान पुरुष ने मुझे मैसेज किया और बोला कि भैया जोमेटो इतना परसेंट चार्ज करती है जिससे हमारा कुछ भी नहीं बच रहा है। तो मुझे लगा कि यार मेरे से तो इतना परसेंट नहीं कर रही है, इससे कैसे कर रही है। जब मैंने उससे उसका एग्रीमेंट मांगा तब देखा कि भाई इसमें तो इतना मेंशन है। फिर मैंने अपने एग्रीमेंट को चेक किया और उसमें भी वो चीज मेंशन थी। उसके बाद तो मेरा जो सर घूमा है ना, कि मैंने मतलब इतने दिन से मैं कस्टमर को क्या 99 रुपीज में पिज्जा फ्री में ही एक तरीके से खिला रहा था। फिर मैं ये सोचने लग गया कि यार 99 रुपीज का मैं पिज्जा कस्टमर को दे रहा था, जिसकी वजह से पूरे जोमेटो पे उन्हें सबसे सस्ता पिज्जा मेरे यहाँ से ही मिल रहा था, इसलिए मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे थे। बट क्या हुआ, एक तरीके से मेरी इन्वेस्टमेंट ही लगी उसमें, मुझे प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ। और यही गलती करते हो आप लोग भी, या तो आप अपने प्राइस को बहुत ज्यादा हाई कर देते हो, या आप अपने प्राइस को बहुत ज्यादा लो कर देते हो, जिसके वजह से आपको उसमें प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप हाई कर दोगे तो आपके पास ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे, अगर लो कर दोगे तो आपको उसमें प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो किस तरीके से आपको क्या प्राइस रखना है, पहले आपको देखना है कि अगर आप पिज्जा सेल कर रहे हो तो पिज्जा का प्राइस क्या है आपके एरिया में। वो कैसे चेक करना है, तो आप जाओगे जोमेटो पे और देखोगे कि अगर कोई अनियन पिज्जा है तो उसका प्राइस कितना है, उससे आपको कम प्राइस रखना है। क्यों? क्योंकि उस वाले आउटलेट की ऑलरेडी रेटिंग है, आपकी नहीं है। आप न्यू हो यहाँ पे, ना आपकी रेटिंग है ना आपका रिव्यू है, कुछ भी नहीं है। तो कस्टमर अगर कोई आता भी है तो वो देखेगा पहले कि भाई इसकी तो कोई रेटिंग ही नहीं है, तो पता नहीं ये आउटलेट कैसा होगा, अच्छा पिज्जा देगा या नहीं देगा। इसलिए आपको अपने प्राइस को कम रखना है जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं उससे। अब उसके बाद मेरे पास आती है जोमेटो के मैनेजर की कॉल, और वो ये बोलता है कि सर आपके आउटलेट पे कोई डिस्काउंट रन नहीं है, तो आप क्या डिस्काउंट रन करना चाहोगे। और मैं 99 रुपीज का पिज्जा भी दे रहा हूँ, और मैं उससे बोल रहा हूँ कि हाँ बता दो कौन सा डिस्काउंट अच्छा है, आप रन कर दो। मतलब मैं पता नहीं किस लेवल का बिजनेस कर रहा था, मुझे तो यही समझ नहीं आता है। और आज मैं मतलब जब सोचता हूँ ये सारी चीजें तो मुझे खुद के ऊपर हंसी भी आती है, और खुद मैं ये भी सोचता हूँ कि यार मैंने अच्छे से रिसर्च क्यों नहीं की इन सब चीजों पे। आप लोग बताओ यार, 99 रुपीज का मैं पिज्जा दे रहा हूँ, 35% कमीशन दे रहा हूँ, साथ में मैं अगर कोई डिस्काउंट भी रन करूंगा तो उस पर भी 30-40 रुपए चले जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा क्या। सेकंड गलती मैंने क्या की कि मुझे मेकिंग कॉस्ट का ही नहीं पता है कि कितनी मेकिंग कॉस्ट मेरी है। किसी पिज्जा में डल रही है ज्यादा मोज़रेला चीज, किसी में डल रही है कम। वो कोई लेवल ही नहीं है नापने का कि भाई किस तरीके से किसमें कितना कितना ग्राम डल रहा है। उसके वजह से भी मुझे उसमें लॉस होने लग गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई मुझे प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा हो रहा था कि अगर 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है मुझे, तो उस 1000 रुपए का मैं अपने क्लाउड किचन का सामान लेके आ जाता था, और मैं ये सोचता था कि यार मेरी जेब में तो कुछ पैसा ही नहीं बच रहा है। तो हमेशा आप अपनी मेकिंग कॉस्ट निकालो पहले, और अगर पिज्जा वगैरह कोई भी चीज देते हो तो उसको ग्राम के हिसाब से देखो, डिवाइड कर लो कि इतने इतने मतलब 5 रुपीज की डल रही है, 10 रुपीज की डल रही है, उस तरीके से उसको देख लो कि इतना इतनी क्वांटिटी में मैं ये चीजें डाल रहा हूँ इसके अंदर, तो मेरी मेकिंग कॉस्ट कितनी निकल रही है। उसके बाद अपना ऐड करो कमीशन, फिर ऐड करो उसमें अपना डिस्काउंट, एंड देन उसके बाद निकालो अपना प्रॉफिट। इसके बाद एक और मैंने सबसे बड़ी गलती की इन्वेंट्री की, कि मुझे लगा था कि भाई बहुत अच्छे ऑर्डर्स आएंगे, जिसकी वजह से मैंने भर भर के सामान ले लिया था पैकेजिंग का। जैसे कि आपका ये पराठा वगैरह पैक करने का होता है, उसके साथ में मैंने कंटेनर वगैरह भी ले लिए थे काफी चीजों के लिए। मैंने सोचा मैगी भी ऐड करूंगा, बट वो तो चला ही नहीं था उस टाइम, तो फिर मैगी मैंने नहीं ऐड किया था। कंटेनर ले लिए, थाली का ले लिया, मैंने काफी चीजें ले ली थी जो मुझे लगा कि भाई ऑर्डर्स अच्छे आएंगे तो मैं धीरे धीरे चीजों को ऐड करूंगा। लेकिन आज भी वो सारी चीजें ऐसे के ऐसे पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने वो ऐड ही नहीं किया। और इसीलिए आप लोगों को भी मैं यही बोलूंगा कि अगर आपका स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में अपनी इन्वेंट्री को कम रखो, कम सामान लेके आओ, और कोशिश यही करो कि एक आइटम से आपके 3-4 आइटम बनते हो। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे कि मान लो पिज्जा है और बर्गर है, पिज्जा में भी आपकी लिक्विड चीज डल जाएगी और आपकी बर्गर में भी लिक्विड चीज डल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से काफी सारी चीजें होती है जो 3-4 आइटम में यूज हो जाए। तो इन्वेंट्री को हमेशा कम रखो, ज्यादा सामान लेके एकदम से मत आओ। हफ्ते हफ्ते का, वीकली का देख लो, पहले वीकली का सामान लेके आओ और देखो कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से ही अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाओ। जितना कम हो सके यार अपनी इन्वेंट्री में उतना कम अभी खर्च करो स्टार्टिंग में,
और धीरे धीरे देखो कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपके क्लाउड किचन का। उस एक महीने में मुझे इतनी सारी चीजें सीखने को मिली। सबसे पहली चीज तो ये थी कि हमेशा मेन्यू उस हिसाब से बनाओ जो आपकी लोकेशन में चीजें चल रही है। सेकंड ये, हमेशा कैलकुलेट करो, हमेशा देखो अगर कहीं भी आप ऑनबोर्ड हो रहे हो तो पहले उसकी पूरी डिटेल में चेक करो कि भाई आपको कितना % कमीशन देना है, कितना पैसा आपसे कंपनी ले रही है। ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद ही अपने प्राइस को वहां पे लिस्ट करो। एंड थर्ड ये है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ किसी चीज के लिए, एकदम जल्दबाजी में मत स्टार्ट करो। पहले उस चीज के बारे में समझ लो कि जब आपको फुल इन्फॉर्मेशन हो जाए, फुल नॉलेज हो जाए उस चीज के बारे में, आपको पता चल जाए कि यार इस तरीके से चीज करनी है, देन उसके बाद ही उसको स्टार्ट करो। और चौथी चीज ये है कि पैकेजिंग पे कम से कम खर्च करो। पहले लिमिटेड रखो अपने स्टॉक को और देखो कि कितने ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप आगे जाके अपनी इन्वेंटरी को बढ़ाओ। नो डाउट देखो यार कि क्लाउड किचन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट बिल्कुल है। अगर आप अच्छी तरीके से करते हो तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पे जा सकते हो उसमें घर से ही। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं घर से बाहर जाना है। आप आइटम ऐड करो, अच्छे अच्छे आइटम ऐड करो जो आपकी लोकेशन में चल रहे हैं, उस हिसाब से आप चीजों को सेल करो। मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं लोगों के जो ये बोलते हैं कि मैं वीकली 20 से 25 हजार रुपए इसमें कमाता हूँ आराम से। तो आप क्यों नहीं कमा सकते हो? आप भी कमाओगे। किसी की बातों में देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी किसी का मत सुनो, हमेशा आपको लोग ना डीमोटिवेट ही करेंगे। इस बिजनेस में देखो यार प्रॉफिट तो है, अगर नहीं होता तो मैं इतने टाइम तक ये बिजनेस नहीं कर रहा होता। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर करता हूँ जो मैंने फेस करी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा इससे। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ यार कि अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मेरे साथ आप लोग भी ग्रो करो। सो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो। और साथ में इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर भी करना जो अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलो, वीडियो काफी लंबी हो गई है तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय।